नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे हिमालय के कुछ फेमस पीक्स के बारे में। ये वो चोटियां हैं जो आसमान को छूती हैं। ये वो चोटियां हैं जो सदियों से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती रही हैं। तो रेडी हो जाइए, हम निकल रहे हैं एक ऐसे जर्नी पर जहां बर्फ से ढकी चोटियां आपका इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की। ये चोटी न केवल अपनी ऊंचाई के लिए मशहूर है, बल्कि इसके पीछे की कहानियां और इतिहास भी इसे खास बनाते हैं। 8,848 मीटर की ऊंचाई के साथ ये चोटी नेपाल और टाइबेट की बॉर्डर पर स्थित है। इसे सगरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है, जो क्रमशः नेपाली और तिब्बती भाषाओं में इसके नाम हैं। इस चोटी को कॉन्कर करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और हर साल हजारों क्लाइंबर्स इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। यहां आने वाले क्लाइंबर्स को कई महीनों की तैयारी और ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन यह सफर आसान नहीं होता। यहां की कठिनाइयां और चुनौतियां किसी भी क्लाइंबर के लिए एक बड़ी परीक्षा होती हैं। रास्ते में आने वाली बर्फीली चट्टानें और खतरनाक रास्ते क्लाइंबर्स के धैर्य और साहस की परीक्षा लेते हैं। यहाँ की ठंडी हवाएं, कम ऑक्सीजन और खतरनाक रास्ते आपके करेज की परीक्षा लेते हैं। कई क्लाइंबर्स को यहाँ की हार्श कंडीशंस के कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ आने से नहीं कतराते। लेकिन जो भी इस चैलेंज को पार कर लेता है, उसके लिए ये एक्सपीरियंस जीवन भर का होता है। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का सेंसेशन और वहां से दिखने वाला दृश्य अविस्मरणीय होता है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो दोस्तों, क्या आप में है माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करने का करेज? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप में यह साहस है तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये सफर कठिन है, लेकिन जो इसे पार कर लेता है वो दुनिया की छत पर खड़ा होता है। माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई 1953 में एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे ने की थी। उनकी इस उपलब्धि ने दुनिया भर के क्लाइंबर्स को प्रेरित किया और तब से लेकर आज तक हजारों लोग इस चोटी को फतह करने का सपना देखते हैं। आज के समय में क्लाइंबिंग गियर और टेक्नोलॉजी ने काफी प्रगति की है, जिससे क्लाइंबर्स को कुछ हद तक मदद मिलती है। लेकिन फिर भी एवरेस्ट की चढ़ाई एक बड़ी चुनौती बनी रहती है। शर्पास का योगदान भी इस सफर में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये लोग अपने अनुभव और ज्ञान से क्लाइंबर्स की मदद करते हैं और उन्हें सुरक्षित रास्ते दिखाते हैं। शर्पास के बिना एवरेस्ट की चढ़ाई और भी कठिन हो जाती। एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी भी बहुत जरूरी होती है। क्लाइंबर्स को अपने डर और संदेहों को पार करना होता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है। कई क्लाइंबर्स अपनी कहानियां और अनुभव साझा करते हैं, जो दूसरों को प्रेरित करते हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हों, तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। अंत में, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का सपना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जर्नी है। ये जर्नी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है, अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित हों। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस अद्वितीय एडवेंचर के लिए? कमेंट में हमें बताएं और अपने सपनों को साकार करने के लिए पहला कदम उठाएं। एवरेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। अब चलते हैं दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ओर। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके साथ जुड़ी पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। 8,586 मीटर ऊंचा यह पर्वत भारत के सिक्किम में स्थित है। यह पर्वत नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है और इसे दोनों देशों में अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। कंचनजंगा का मतलब होता है 5 खजानों का पर्वत, क्योंकि यहां बर्फ, सोना, चांदी, अनाज और धार्मिक ग्रंथ होने की मान्यता है। इन खजानों का प्रतीकात्मक महत्व है।
जो इस पर्वत को और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाता है। लोकल लोगों के लिए यह पर्वत पवित्र है और इसकी पूजा की जाती है। यहां के लोग मानते हैं कि कंचनजंगा के देवता उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें समृद्धि प्रदान करते हैं। पर्वत के आधार पर स्थित मंदिर और मठ इस विश्वास को और भी मजबूत बनाते हैं। कंचनजंगा की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसकी बर्फ से ढकी चोटियां और हरी भरी घाटियां सबका मन मोह लेती हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पर्वतारोहियों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण गंतव्य है, जबकि प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक स्वर्ग है। कंचनजंगा की यात्रा न केवल एक साहसिक अनुभव है, बल्कि यह आत्मा को शांति और संतोष भी प्रदान करती है। यहां की हवा में एक अलग ही ताजगी है, जो हर किसी को तरोताजा कर देती है। कंचनजंगा की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। चैप्टर 3, लोत्से। दक्षिण की चोटी अब बारी है लोत्से की, जो दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। यह पर्वत अपने अद्वितीय सौंदर्य और चुनौतीपूर्ण चढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। 8,516 मीटर ऊंचा यह पर्वत भी नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर स्थित है। यह पर्वत हिमालय की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और पर्वतारोहियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। लोत्से का मतलब होता है दक्षिण की चोटी, क्योंकि यह एवरेस्ट के साउथ में स्थित है। यह नाम इस पर्वत की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है और इसे एवरेस्ट का छोटा भाई भी कहा जाता है। इस चोटी पर चढ़ाई करना भी बेहद चैलेंजिंग माना जाता है, लेकिन यहां से दिखने वाले नजारे सारी थकान भुला देते हैं। पर्वतारोहियों के लिए यह एक अद्वितीय अनुभव होता है, जहां वे प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और अपनी सीमाओं को परख सकते हैं। लोत्से की चढ़ाई के दौरान पर्वतारोही अपने साथ विशेष उपकरण और गियर लेकर चलते हैं। यह चढ़ाई शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अत्यंत कठिन होती है। सूर्योदय के समय लोत्से की चोटी पर पड़ने वाली सुनहरी किरणें एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। यह दृश्य हर पर्वतारोही के दिल में एक विशेष स्थान बना लेता है। जब पर्वतारोही लोत्से की चोटी पर पहुंचते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यह एक ऐसा क्षण होता है जिसे वे जीवन भर याद रखते हैं। छोटी से दिखने वाला हिमालय का विस्तृत दृश्य पर्वतारोहियों को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। यह अनुभव उन्हें बार बार यहां आने के लिए प्रेरित करता है। छोटी से नीचे उतरते समय पर्वतारोही अपने साथ अनगिनत यादें और अनुभव लेकर लौटते हैं। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। बेस कैंप पर लौटने के बाद पर्वतारोही अपने अनुभव साझा करते हैं और अगली चढ़ाई की योजना बनाते हैं। यह समुदाय एक दूसरे के साथ अपने अनुभव और कहानियां साझा करता है, जो उन्हें और भी मजबूत बनाता है। लोत्से की चोटी पर बिताए गए पल पर्वतारोहियों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। यह पर्वत उन्हें बार बार अपनी ओर खींचता है और वे यहां की शांति और सुंदरता में खो जाते हैं। चैप्टर 4, मकालू। काला विशालकाय अब रुक करते हैं मकालू की ओर, जो दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। 8,485 मीटर ऊंचा ये पर्वत भी नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर स्थित है। मकालू का मतलब होता है काला विशालकाय, क्योंकि इसकी चट्टानें काले ग्रेनाइट से बनी हैं। इस चोटी पर चढ़ाई करना बेहद रिस्की माना जाता है, लेकिन यहां से दिखने वाले हिमालय के नजारे बेहद खूबसूरत होते हैं। चैप्टर 5, धौलागिरी, सफेद पर्वत। अब आखिर में बात करते हैं धौलागिरी की, जो दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है। 8,167 मीटर ऊंचा यह पर्वत नेपाल में स्थित है। धौलागिरी का मतलब होता है सफेद पर्वत, क्योंकि यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इस चोटी पर चढ़ाई करना भी बेहद मुश्किल माना जाता है, लेकिन यहां से दिखने वाले नजारे आपको मेस्मराइज कर देंगे।
दोस्तों, ये था हमारा हिमालय का सफर। दोस्तों, ये थे हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स। हर छोटी की अपनी कहानी है, हर छोटी का अपना इतिहास है। ये चोटियां हमें नेचर की पावर का एहसास दिलाती हैं और साथ ही हमें चैलेंजेस का सामना करने की इंस्पिरेशन भी देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।